पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्रित करूँगा, वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूँगा, जो बच गए होंगे। उनमें से कुछ लोग को मैं राष्ट्र के बीच भेजूँगा। तरशीश, पुट, धनुधारी, लूद, तुबल, यूनान और उन सुदूर द्वीपों को जिन्हें अब तक ना तो मेरे विषयों में सुना है और ना मेरी महिमा देखी है, उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है, जिस तरह इस्राएली शुद्ध पात्र में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सारनियों पर बैठाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 30 तक। ईसा नगर नगर, गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, संक्रिय द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे।
प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आज का तीनों पाठ मानव मुक्ति के बारे बतलाता है। सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु अपनी पीड़ा और मृत्यु के लिए तैयार यरूशलेम की अपनी अंतिम यात्रा जारी रखते हुए एक प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कितने लोग बचाए जाएंगे या कितने लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे। और यीशु बताते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। वह अच्छा तरीका संकीर्ण द्वार है। हम लोगों के लिए संकीर्ण द्वार क्या हो सकता है? हम लोगों के लिए संकीर्ण द्वार त्यागपूर्ण सेवा, ईश्वरीय प्रेम बांटना, कठिन परिस्थिति में सुसमाचार का प्रचार करना, प्रभु के अनुशासन को स्वीकार करना, दुख तकलीफ के समय में भी ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना इत्यादि। ख्रिस्त में भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में नबी इसायास 47 वर्षों की गुलामी के बाद यरूशलेम लौट रहे बेबीलोन के निर्वासितों से बात करता है। उन्हें बताता है कि मुक्ति केवल यहूदियों का एकाधिकार नहीं है। पाठ हमें बतलाता है कि ईश्वर सभी लोगों का मुक्ति चाहता है। दूसरे पाठ में संत पौलुस यीशु द्वारा कहे गए संकरे द्वार के बारे में बतलाते हैं। वह बतलाता है कि संकरे द्वार का मतलब दुख कष्ट और प्रभु के अनुशासन को स्वीकार करना है। आज के सुसमाचार में यीशु स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि जो कोई भी त्यागपूर्ण सेवा और प्रेम बांटने के संकरे द्वार से होकर उनके पीछे चलेगा वह मुक्ति पाएगा। यीशु अपने अनुयायियों को दूसरों के उद्धार की चिंता करने के बजाय आत्मा अनुशासन द्वारा अपनी मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की भी सलाह देते हैं। मुक्ति एक भूत, वर्तमान और भविष्य की घटना है। जब हम बचपन या युवावस्था में बपतिस्मा लेते हैं तब हम आदि पाप के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब हम यीशु की तरह दूसरों से प्रेम करके जरूरतमंदों के साथ अपनी आशीष और कृपा बांटकर और प्रतिदिन ईश्वर के साथ मेल मिलाप करके अपने पापों के लिए उनसे क्षमा मांगकर परमेश्वर की कृपा में सहयोग करते हैं, हम वर्तमान में मुक्ति के राह पर होते हैं। हम हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करेंगे जब हम अपनी मृत्यु के समय और अंतिम न्याय के दिन न्यायी यीशु का प्रेमपूर्ण निमंत्रण सुनेंगे। हे भले और विश्वास योग्य सेवक, तू छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहा, अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश कर। इसीलिए हमें प्रतिदिन ईश्वर की कृपा के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। हम कैसे ईश्वर की कृपा के साथ सहयोग कर सकते हैं? अपनी बुरी प्रवृत्तियों, बुरी आदतों से बचने के लिए आत्म नियंत्रण और आत्मानुशासन के संकीर्ण मार्ग और संकीर्ण द्वार को चुनकर दूसरों से प्रेम करके उनमें यीशु का चेहरा देखकर और उनके साथ बलिदान पूर्वक अपनी आशीषें साझा करके ईश्वर के साथ सहयोग कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के माध्यम से आत्मनियंत्रण का अभ्यास कर सकें और ईश्वरीय प्रेम को दूसरों के साथ साझा कर सकें।